हंसते हंसते हर मोड़ पर स्टोरी फ्लो स्माइलिंग। मैं खड़ा हूँ इस वक्त हाईवे में और हमारी है बाइक साथ में। मैं हूँ इस वक्त बागेपल्ली के पास और ये है ऑलमोस्ट कर्नाटका और आंध्रा का बॉर्डर। मैं जा रहा हूँ पेनकोंडा की तरफ और मैं रुका था चाय ब्रेक के लिए, पर यहाँ पर चाय अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं आगे जाऊँगा और वहाँ रुकूँगा चाय के लिए। मैं जस्ट बैंगलोर से निकला था। ये प्लान राइड नहीं है, ये बहुत अनप्लान राइड है। आज संडे मॉर्निंग है तो मैंने कहा चलो एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और घूम कर आए कहीं। और देख सकते हैं आप, मैं पूरा गियर अप हो चुका हूँ। ये है मेरा बलकलावा जो है सोलेस का। ये एक प्रीमियम बलकलावा है, नॉर्मल नहीं है। और हम इस बलकलावे को यूज़ करते हैं। मेरे पास एक और बलकलावा भी है बट वो नॉर्मल है। ये थोड़ा ड्राई है, ये समर के लिए बेटर है। यहाँ देख सकते हैं इसके एस ड्राई लिखा है। मैं अभी इसको पहन लूँगा और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी है। अब देखिए, मैंने कभी आपसे अपनी जैकेट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। मैं बताता हूँ, ये है लेवल 2 सर्टिफाइड जैकेट, जो कि जिसके यहाँ पर शोल्डर पे, इधर शोल्डर पे, आर्म्स पे गार्ड है और चेस्ट गार्ड है और बैक गार्ड भी है। ऐसी दिखती है मेरी जैकेट। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हो ना? चलो। ये है बॉर्डर, इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड बॉर्डर, कोडिकोंडा पुलिस चेक पोस्ट। आज की राइड ना कुछ अलग थी। यहाँ लेफ़्ट लेंगे तो जाएंगे लिपाक्षी और हम सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे पेनुकोंडा। हम जा रहे हैं पेनुकोंडा, हम लिपाक्षी नहीं जा रहे आज। खैर अभी तो नहीं जा रहे, वापसी में देखेंगे वेदर कैसा है, फोरकास्ट क्या है और उसके बाद सोचेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये जो फूल है, वेलकम टू आर ढाबा। हाँ, तो मैं बोल रहा था वो जो फूल है देख सकते हैं, बैंगलोर में इस वक्त ऐसे फूल हर जगह मिलेंगे और ये एक ही सीज़न में आते हैं, ये हमेशा नहीं आते। आज मैं सिर्फ एक नॉर्मल राइड के लिए निकला हूँ। ये कोई राइड विद लगेज नहीं है, ये राइड विदाउट लगेज है। और ये पहली बार हुआ है कि मैं राइड कर रहा हूँ विदाउट लगेज। नहीं तो मैं हमेशा लगेज के साथ ही राइड करता। सरदार जी पंजाबी ढाबा। ये देखिए वो फूल आ गए वापस से। किसी किसी एरिया को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये पेड़ जो है अपने आप ही उग जाते हैं शायद, या पता नहीं, शायद कोई लगाता है। पेनुकोंडा के रास्ते हंसते हैं और मेरे चेहरे पे एक खुशी ले आते हैं, हंसी ले आते हैं। तो पिछले कई दिनों से हमारी बाइक जो है सर्विस सेंटर में खड़ी थी, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से। इस बीच में उन्होंने मुझे दी भी और फिर भी सर्विस सेंटर में वापस चली गई, क्योंकि इसकी हेडलाइट ऑन रहती थी बंद करने के बाद भी। पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती थी, मतलब हैज़ार्ड लाइट ऑन हो जाती थी, और मतलब अगर जब करते थे तो ही ऑन होती थी, बट हेडलाइट ऑन हो जाती थी और मीटर ऑन हो जाता, और कई तरह के सिम्टम्स इसमें आए। तो अगर आपको बाइक का ऑफ़ करने के बाद लाइट ऑन है
तो इमीडिएटली सर्विस सेंटर को दिखाए। मैं वहाँ चाय के लिए रुका तो था पहले, तो जब मैं चला तो मेरा मन ही नहीं करा कहीं रुकने का। मैंने शेल के पेट्रोल पंप देवनहल्ली के पास जो है वहाँ से पेट्रोल भराया और बस मैं निकल पड़ा। मैंने कल सोचा था इस बारे में कि आज निकला जाए, बट फिर मैंने कहा चलो मॉर्निंग में देखेंगे कि वेदर कैसा है, और फिर वेदर जो है हम देख कर निकलेंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो अपनी वीडियो है वो स्टार्ट नहीं की देवनहल्ली में, और इधर मैंने आंध्रा में एंटर करके ही स्टार्ट की। ऐसे ब्रेकर्स ना यहीं पर है, हर जगह नहीं है। क्या चाहता है नोवा वाले, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्यों जा रहा है? ये तमिलनाडु का हेवी ड्राइवर है। ये एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाना चाहता है। और मैं आपको बता रहा था कि हमारी बाइक सर्विस सेंटर में खड़ी थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारी बाइक सर्विस सेंटर में खड़ी थी ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, और हम एक हफ्ते से बाइक ही नहीं चला पाए। तो इसकी हेडलाइट ऑन थी, और मैं वीडियो डालूँगा, वो वीडियो में देखिए आप कैसे इस बाइक को पूरी तरीके से खोला उन्होंने और चेक किया कि कहाँ इशू था। पर बहुत आसान होता है उन लोगों के लिए बोलना कि ये इशू है, बट वो इस आसानी को अवॉइड किया उन्होंने पूरा, और उन्होंने लॉन्ग कट लिया कि बाइक की पूरी वायरिंग चेक की कि बाइक में इशू कहाँ पर है। फिर एट द एंड ऑफ द डे जब इशू निकला तो वो था रिले में। रात भर मेरी बाइक की जो लाइट थी ऑन थी, और फिर भी बैटरी पूरी ड्रेन नहीं हुई। ये एक बहुत अच्छी बात है। होंडा की जो पावर कंजप्शन है इसका लाइट का, वो इतना नहीं है, ये तो पता लग ही गया। क्रेटा आ गई और एक लेडी ड्राइवर चला रही थी, तो आई थिंक शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो उसने बहुत दूर से हॉर्न किया, और मैं भी देखा कि इतनी दूर से हॉर्न किया है तो थोड़ा मेरा स्लो करके साइड देना तो बनता है। तो फिर मैंने स्लो किया और साइड दिया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको रात भर ऑन रहने के बाद भी बैटरी जो है ड्रेन नहीं हुई, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मतलब शाम को मैंने बाइक पार्क की थी 6-7 बजे, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया, और उस दिन था संडे, मतलब कहने का मतलब है पिछले संडे की बात है। और जब इशू आया तो मैं वहाँ गया और मैंने समझने की कोशिश की कि भाई प्रॉब्लम क्या आई। तो उस वक्त होंडा का जो बिग विंग का बंद था, तो फिर मेरे को रेड विंग में जाना पड़ा। मैं रेड विंग में गया, और रेड विंग में जाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है। उन्होंने बोला हाँ, हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इट इज़ बेटर कि आप कल बिग विंग होंडा में ही अपना व्हीकल दें। फिर मैं बिग विंग होंडा में अपना व्हीकल देकर आया, और उसके बाद करते करते उन्होंने मुझे परसों फ्राइडे को रिटर्न किया व्हीकल। मतलब 5 दिन उनके पास था। थर्सडे को भी रिटर्न किया था उन्होंने रिपेयर करके, बट फिर से वही प्रॉब्लम दोबारा चालू हो गई। तो थर्सडे को क्या हुआ कि मैं अपना जब शाम को घर पहुंचा थर्सडे को,
ऑन द वे मैंने नहीं लंच टाइम में बाइक उठा ली थी, और शाम को मैं जब घर पहुंचा चाय बनाने के लिए तो दूध नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है दूध ऑर्डर करता हूँ। मैंने दूध ऑर्डर किया ब्लिंकिट से, और ब्लिंकिट से जब दूध आया तो दूध निकला फटा हुआ। अब मैंने कहा यार अब तो ना नीचे ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैं गया दूध लेने के लिए। मैंने कहा एक बार बाइक पे नज़र मार लेता हूँ। तो मैंने बाइक पे जैसे ही नज़र मारी, पता लगा अरे इसकी लाइट तो फिर जल रही है, और उस वक्त बज रहे थे अराउंड 6:30। तो मैं और मेरा हेलमेट पड़ा था घर पे, तो मैं फिर ऊपर गया, हेलमेट उठा के नीचे आया, और फिर क्या था, मैंने बाइक स्टार्ट की। और उस वक्त मैंने इनफैक्ट मतलब मैं बहुत ही कैजुअल क्लोथिंग में था, और मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा यार सर्विस सेंटर 7 बजे बंद होगा, तो मैं किसी तरीके से जाऊं और बाइक दूं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता मेरी वही थी। तो मैं गया, मैंने बाइक दी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मैं गया और मैंने बाइक दी, और मैं जब पहुंचा ना वो शटर बंद ही कर रहे थे। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम ना दोबारा से आ रही है और आपने मेरे को हेल्प करनी चाहिए, आप ये बाइक लो और मुझे रिपेयर करके दो। तो वो बोले नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, सर्विस सेंटर क्लोज हो गया है, तो आपकी बाइक हम ले लेते हैं, इसकी बैटरी जो है वो निकाल लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और कल मॉर्निंग में जब टेक्नीशियंस आएंगे तो वो आपकी बाइक देखेंगे। और मैनेजर बंदा इतना हेल्पफुल था, हिज नेम इज़ प्रभु, एंड लिटरली यू नो ही एक्टेड लाइक अ प्रभु। मॉर्निंग में मैंने कोई फॉलोअप नहीं किया, मैंने कहा लेट देम टेक टाइम, अगर और टाइम लगता है तो लेने दो, क्योंकि यार ये ना टेक्निकल चीज़ें हैं। जब हम रोड पर निकलते हैं तो हमारे को यही दुख दर्द देती है, जल्दबाजी करके फ़ायदा नहीं है। अगर चीज़ों को टाइम लग रहा है तो दो, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी ऐसी ओपिनियन है। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। फिर बिग विंग के जो होंडा के मैनेजर ने बड़ा तगड़ा इनिशिएटिव लिया। सुबह आते ही उन्होंने अपने टेक्नीशियंस को काम पे लगाया, और भाई लंच तक उन्होंने बाइक रेडी करके दे दी। और मैंने उनसे पूछा भाई 4-5 दिन से ये बाइक आपके पास खड़ी थी, आप तब क्यों नहीं कर पाए, आप क्यों कर पाए? कहते हमने हर चीज़ चेक कर ली थी, और बैटरी का जो परसेंटेज था चार्जिंग का वो कम था उस वक्त। जब आप लेकर गए आपने चलाई तो बैटरी का परसेंटेज तो फुल था, तो फुल में ही ये इशू डिटेक्ट हो रहा है, पार्शियल में इशू डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। और फिर मैंने भी एग्री किया, क्योंकि मैं जब बाइक लेके निकला था तो मैं ऑलमोस्ट बहुत जगह गया, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी राइड किया था बाइक को, और दे वर सरप्राइज़ कि मैंने इतने कम टाइम में इतना कैसे राइड कर लिया। और मैंने बताया उनको कि मुझे बाइक राइड करना अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बाइक ले ली, तो अगले दिन बाइक दी उन्होंने लंच टाइम पर, और उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब ये कब तक प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी ये आगे देखना पड़ेगा। इशू क्या था? इशू था रिले का। रिले ख़राब हो गया था। रिले कितने का है? 150 रुपये। उससे पहले जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बाइक लिया तो वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि लॉक सेट ख़राब है। फिर उन्होंने लॉक सेट शायद चेंज करके देखा। अच्छा, मेरे को ना एक दिक्कत आई, इनके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर इनके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती ना तो मेरे को टाइम ही नहीं लगता। अच्छा, एक तो होंडा NX 200 को लेकर ना बड़ी कन्फ्यूजन रहती है रेड विंग और बिग विंग में।
होंडा को ना बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इसकी सेल सर्विस जो है या तो बिग विंग में करा लो या तो रेड विंग में करा लो, क्योंकि ये ठीक नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है। डीलर भी स्टॉक नहीं रखता। सर्विस सेंटर में हमेशा पार्ट्स का स्टॉक होना चाहिए, और अगर वो स्टॉक नहीं रख रहे तो ये गलत है ना। हमने बाइक लिया भरोसा करके, और फिर अगर पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ नॉट गुड। नासिन बस स्टॉप, अच्छा हिंदी में बहुत कम लिखा जाता है, बट आंध्र प्रदेश में ये शायद इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, पहले नहीं होता था। अभी तेलुगु के साथ हिंदी में भी इन्होंने लिखना चालू कर दिया है। तो हम जैसे टूरिस्ट अब समझ सकते हैं पढ़ने के बाद, नहीं तो ऐसा लिखता था कि पढ़ लिखने के बाद भी हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी नहीं होती थी, सिर्फ तेलुगु में लिखते थे। बेंगलोर में भी कई जगह ये इशू है, इवन कर्नाटक में भी। तो हमको टूरिज़्म फ्रेंडली तो बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कहे, हमें टूरिज़्म फ्रेंडली बनना पड़ेगा। आप 2 लैंग्वेज तो आपको रखनी पड़ेगी। खैर हर कोई 3 लैंग्वेज बोलता है कि एक लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, बट हमारे को इंटरनेशनली भी देखना चाहिए कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो कैसे कम्यूट करेगा, हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आंध्रा गवर्नमेंट को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इनके रोड्स तो अच्छे होते ही है, अब ये रोड्स को एनहेंस भी कर रहे हैं। अगर ये NHAI का काम है तो उनको करना चाहिए। यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है पेनुकोंडा, और हम है वेंकटपुरम तांडा में, और ये है किया की टेरिटरी। यहाँ पर किया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी दिखती है, और किया यहीं पर है। हम से उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं है। तो आई हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है किया सेल्टोस को ओन करने का। बहुत अच्छी गाड़ी है किया सेल्टोस, पेनुकोंडा के रास्ते। अच्छा मैं जब निकला था तो मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं पेनुकोंडा जाऊँगा। मैं सोचा था ठीक है मैं देवनली तक जाऊँगा, मैक्सिमम गोवा नंदी हिल्स तक जाऊँगा, बट ट्रैफिक ही नहीं था, तो विद इन नो टाइम मैं नंदी हिल्स तक आ गया। और हम हमारे लेफ़्ट साइड पे हिंदूपुर है। लिपाक्षी टेम्पल ना बहुत प्यारा टेम्पल है, हम जाएंगे, बट थोड़ा ना मॉर्निंग में जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी हो जाती है। और या तो जाया जाए तो अर्ली मॉर्निंग में जाया जाए, क्योंकि वहाँ चलने का जो है वो बहुत मज़ा आता है। मतलब चलने का मतलब वहाँ पर हाइक करने का, और वो टेंपल के अराउंड एक्सप्लोर करने के लिए आपको जो है फुटवेयर्स यू कैन नॉट यूज़ इनसाइड द टेंपल, तो वो सब जलता है। तो अगर आप आ रहे हैं लिपाक्षी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, या तो अर्ली मॉर्निंग में आए, या तो ऐसे प्लान करें कि 4:30-5 पे पहुँचे, तब भी थोड़ा गर्म मिलेगा आपको। और 6 बजे तो टेंपल बंद हो जाता है। अगर बस स्टॉप बनाना NHAI का काम है तो NHAI को करना चाहिए। हम जिस रोड से आगे जा रहे हैं, ये रोड सीधा हैदराबाद की तरफ जाता है, और यही रोड दिल्ली भी जाता है। बेसिकली ये कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे है। आज ना मैंने राइडिंग गियर्स को अच्छे तरीके से ट्राई किया, मतलब हर एक डिटेलिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया मैंने आज राइडिंग गियर्स को। ये मैं हमेशा नहीं कर पाता, हमेशा जल्दबाजी में होता हूँ, क्योंकि राइडिंग गियर्स पहनने में टाइम लगता है, उसकी सेटिंग करने में टाइम लगता है, तो मैं हमेशा रोड पे आके ही सेट करता था। आज मैं पहली बार घर से सेट करके निकला हूँ। और आज ना मौसम बहुत सुहाना है, बिल्कुल हाश नहीं है, नहीं तो मौसम बहुत हाश होता है यार। और हम पहुंच गए हैं पेनुकोंडा। जैसा कि आप देख सकते हैं
और ये है पेनुगोंडा फोर्ट के लिए गेट का एंट्री। तो मैंने हाल ही में ग्लव्स अपने धो दिए थे, क्या हवा पास हो रही है अब। और मैं ग्लव्स धोने के लिए कुछ नहीं करता, जस्ट वॉशिंग मशीन में डालता हूँ और चालू कर देता हूँ। यहाँ उल्टे हाथ में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है। हम आगे जा रहे हैं, ये वो सर्कल है जहाँ से हम सीधा जाएंगे। ये पिछली बार ना मैं जब यहाँ पेनुगोंडा आया था तो मैं यहाँ लेफ्ट चला गया था। खैर मैं उस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ था, अभी सोलो राइड कर रहा हूँ। और ये पवन चक्कियाँ दिख गई फिर से। यहाँ पर पवन चक्कियाँ पहले तो नहीं थी। ये तो मज़ा आ गया भाई, ये तो गजब का नज़ारा है। भाई हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से 5 किलोमीटर शायद था मुश्किल से। यही होता है भाई, मैप लगा लो तो दिक्कत नहीं होती। और हम गलत रास्ते पे आ गए थे या ये फिर से पीछे क्यों ले जा रहे हैं? क्या होता है ना, गूगल कभी भी दिखाता है तो कहीं से भी घुसाड़ने की कोशिश करता है। ಪೆನುಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಹಾಂ ಇದೇ ರೋಡ್ನಾ? ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कभी कभी ना गट फीलिंग पे नहीं जाना चाहिए और मैप्स फॉलो कर लेना चाहिए। और मैप्स भी वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला नहीं काम करता, क्योंकि एक गलत टर्न लो और फिर कहीं और चले जाते हैं। जय श्री राम। हाँ, मैंने ये टर्न मिस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ आंध्रा टूरिज़्म को ना लगाना चाहिए बोर्ड, क्योंकि ये बहुत अच्छा वो है एक टेरेन, यू नो, बाइकर्स के लिए भी। ओह, लुक्स लाइक ग्रेवयार्ड। हाँ, ये शैतान लग रही है भाई, स्लो कर लो। क्या होता है ना, गाय का बछड़ा बड़ा शैतान होता है, तो कभी भी देखो ना गाय को थोड़ा स्लो कर लो। हम फिर से भटक गए थे भैया, और जैसे तैसे मेरे को ना रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब तो नहीं दिखता। बाइकर्स दिखे मतलब हम सही जा रहे हैं। वीकेंड राइड के लिए लोग यहीं आते हैं। लोगों ने यहाँ पर भी प्लॉट काट लिए।
मस्त है यार, सुबह जल्दी आओ ना यहाँ पर तो और मज़ा आएगा। वाह क्या व्यू है यार, जस्ट पता ही नहीं लगा हमने ये टेरेन कब पार कर लिया। क्या आप भी देख पा रहे हो व्यू? ना 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 ना। वाह क्या बात है।
फाइनली हम पहुंच गए पेनुकोंडा और ये देख सकते हैं पीछे है फोर्ट और ये है पेनुकोंडा के वो एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड है। ये नीचे जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते पे आता है आपका एक ट्रैक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऊपर में है ये टेंपल जहाँ से लोग आ रहे हैं। हेलो, तो ये टेंपल से आ रहे हैं। ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಟೆಂಪಲ್? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. और ऊपर ये जो टेंपल का रास्ता जा रहा है यहाँ से छुपा हुआ, बाइक को पार्किंग में लगा के हम चल दिए हैं उस ट्रैक की ओर। और मैं एक लोकेशन तक ही जाऊंगा। ट्रैक बहुत बड़ा है और मैंने पहन रखे राइडिंग बूट्स और मैं ट्रैकिंग शूज़ नहीं लाया, ना ही मैं लाया हूँ अपने स्नीकर्स। तो ये तो मुश्किल हो जाता है ना ऐसे एरिया में। हर कोई पेनुकोंडा आता ज़रूर है बट इस ट्रैक पे नहीं जाता। ये ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पीछे देख रहे हैं ना वो टेंपल, पीछे आप मेरे वो टेंपल देख सकते हैं। वो टेंपल जो एक्चुअली वो गेट है, आर्च है, वो टेंपल नहीं है। और वो आर्च के पीछे ये ट्रैक जो है कंटिन्यू होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी इन्होंने आसपास से थोड़ा झाड़ियाँ काट दी है और ये बहुत बेटर हो गया है। मैं इसके आगे नहीं जा रहा क्योंकि देख सकते हैं आपने मैंने पहने हुए राइडिंग बूट्स और ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन रहेगा अगर मैं जाता हूँ इसके आगे। देख रहे हैं ये अब राइट पोजीशन में है। ऑलमोस्ट ट्रैक जो है मैं जहाँ तक भी पहुँच पाया था और ये एरिया जो है ये इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं, पत्थर क्यों माइन कर रहे हैं, पता नहीं। और ये जो ऊपर टेंपल का ट्रैक है वो ये है।
Look at the nice view.